ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को और आगे महाराज पृथु के बारे में बता रहे हैं। तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि महाराज पृथु ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ को करने के लिए अनेकों महात्माओं, साधुगणों को, देवताओं को निमंत्रण दिया और ये सारे महान संत, साधुगण और देवतागण इस सभा में वो पधारे इसमें भाग लेने के लिए। तो ये बताया जाता है कि वैदिक सभ्यता के समय में देवतागण भी स्वर्ग लोकों से धरती पर आते थे अपने विमानों के द्वारा। और इसी प्रकार से जो धरती के ऊपर महान पुरुष होते थे, जैसे महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, ये महाभारत में बताया गया है कि ये भी स्वर्ग लोकों तक अपने विमानों में जाते थे। तो मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना उस समय, वैदिक समय में काफी सरल था, लेकिन आम आदमियों के लिए नहीं था। केवल देवतागण अपने विमानों के द्वारा धरती पर आते थे और जो महान लोग थे जैसे महाराज युधिष्ठिर थे, वो भी जो है स्वर्ग लोकों की यात्रा करते थे। तो महाराज पृथु ने स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा ये हमें दर्शाया कि महान संतों का स्वागत, देवताओं का, और जो भी वहां पर जो है महात्मागण आए हुए थे उस सभा में, उनका आदर किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये बताया जाता है कि सबसे पहले जब महात्मागण हमारे घर में पधारते हैं या हमारे स्थान पर आते हैं, तो सबसे पहले उनके चरणों को धोया जाता है। बाद में उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। हम यहाँ तक भगवान कृष्ण की लीला में, महाभारत में ये उदाहरण देख सकते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया, उस समय में भगवान कृष्ण ने स्वयं ये कार्य जो है निभाया कि जितने भी जो गेस्ट मेहमान आते थे, उन सब के चरण, उनको धोने का कार्य भगवान कृष्ण स्वयं करते थे। और इन सब का स्वागत करने के पश्चात महाराज पृथु, उन्होंने जो है इस यज्ञ में भाग लेना प्रारंभ किया। तो बताया जाता है क्योंकि यज्ञ में भाग लेने के लिए व्यक्ति को जो है, जैसे वो राजा थे महाराज पृथु, तो राजा की वेशभूषा में थे,
लेकिन जब वो यज्ञ में भाग लेने के लिए जाते हैं तो हम जो हैं शल्या पहनते हैं। शल्या का मतलब होता है एक शॉल की तरह होता है और धोती पहनी जाती है। तो उस समय शल्या पहनने में क्या होता है कि उनका शरीर जो है, जो पहले राजा की वेशभूषा में ढका हुआ था, अब वो जो है दिख रहा था और अत्यंत सुंदर जो है पृथु महाराज के शरीर की बनावट बताई जाती है कि बड़े ही सुंदर थे। और उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे अगर आप देखते हैं आसमान में बहुत सारे सितारे होते हैं, जब पूर्णिमा का चांद आकाश में निकलता है तो सारे तारे फीके पड़ जाते हैं और चंद्रमा जो है जगमगाता है। तो ठीक इसी प्रकार से महाराज पृथु जो है उस सभा में चंद्रमा की भांति जो है प्रतीत हो रहे थे। तो वो सभा में जो है यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं और उस समय वो इन महान संतों से, ये जो वहाँ पर अन्य देवतागण पधारे हुए थे उस सभा में और अन्य राज ऋषि भी आए हुए थे, मतलब जो अलग अलग जगहों के जो छोटे छोटे राजा थे, लेकिन वो भी साधु की भांति थे, इसलिए उनको क्या कहते थे, राज ऋषि। वो राजा जरूर थे लेकिन दिल से, हृदय से वो महान संतों से कम नहीं थे, तो उनको क्या कहते थे, राज ऋषि। तो एक ऋषि होते हैं जो वनों में जाकर के, जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं, उनको भी ऋषि कहते हैं। और दूसरे ऋषि होते हैं जो हो सकता है कि उन्होंने ऋषियों के वस्त्र धारण ना किए हों, उन्होंने अपने जो है जैसे एक रॉयल राजा होता है उसके वस्त्र धारण किए हों, लेकिन हृदय से, चरित्र से, कर्म से वे भी जो हैं ऋषिगण हैं। इनको राज ऋषि कहते हैं। तो उनकी सभा में महात्मा गण भी थे, साधुगण भी आए हुए थे, राज ऋषि भी आए थे और महत्वपूर्ण देवतागण भी वहां पर पधारे हुए थे। तो महाराज पृथु जो हैं उस सभा में खड़े होते हैं और बड़े विनम्र भाव से सर झुका करके इन सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के पश्चात वो कहते हैं कि आप सबकी आज्ञा से मैं कुछ प्रस्ताव आपको जो है देना चाहता हूं, आपकी सहमति के लिए। तो जो मैंने निर्णय किया है अपनी प्रजा की भलाई के लिए, उसकी सहमति के लिए, जो मैं प्रस्ताव लेकर के आया हूं उसकी सहमति के लिए मैं आप सबके सामने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं प्रार्थना के रूप में। तो देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि पृथु महाराज एक राजा है। राजा अपनी प्रजा को आदेश डायरेक्टली दे सकता है और जो भी हम प्रस्ताव बनाते हैं जनरली हम देखते हैं, जैसे सरकार में प्रस्ताव बनाए जाते हैं और प्रस्ताव जब बनाए जाते हैं उसको पारित करने के लिए, उसकी सहमति के लिए अलग अलग सदनों में उसे जो है पेश किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में सहमति के लिए। लेकिन अंतर ये होता है कि वहाँ पर जनरली जो लोग होते हैं, जो लोकसभा में हैं या राज्यसभा में हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और प्रैक्टिकली जो है आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति हो या ना हो, लोगों को जो है जिनको हम लोग चुनते हैं, हमें तो पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगतिशील है
केवल हम कुछ भौतिक परिस्थिति में जो है किसी को भी हम जो है नेता बना देते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो हमारा जो श्रेय है, जो हमारी आध्यात्मिक भलाई है, उसकी देख रेख नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा होने के पश्चात भी देख सकते हैं गणतंत्र की भांति राजा एक ऑटोक्रेट नहीं है कि हिटलर की भांति अपना प्रस्ताव सबके ऊपर दे दिया कि जो मैं कहता हूं उस आदेश का पालन करना पड़ेगा। बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जो कार्यक्रम वो अपने राज्य के लिए बनाना चाहते थे, पहले महान व्यक्तियों के प्रति वहां पर प्रस्तुत करते थे, उनके सामने प्रस्तुत करते थे। उनकी सहमति के पश्चात ही उन आदेशों को जनता में, प्रजा में जो है दिया जाता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम ये भी कह सकते हैं क्वालिफाइड डेमोक्रेसी। क्वालिफाइड डेमोक्रेसी मतलब आम जनता से पूछने की बजाय, क्योंकि आम जनता को अपनी भलाई पता नहीं है, लेकिन जो ये महान संतगण हैं, साधुगण हैं, राज ऋषि हैं, ये देवतागण हैं, तो इनकी सभा में महाराज पृथु जो है अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है समझना। और ये भी हम समझ सकते हैं कि महाराज पृथु जो हैं, असल में देखा जाए तो तीन गुण जो होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके प्रभाव से ऊपर है, वो मुक्त पुरुष है। लेकिन फिर भी बड़े विनम्र भाव से अपने प्रस्ताव को जो है इस महान सभा में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले वो अपने बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हे साधुओं, हे संतों, हे राज ऋषियों, हे देवतागण जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं विनम्र निवेदन के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि आप सबकी कृपा से और भगवान की कृपा से मैं इस पूरे धरती का राजा हूँ। और राजा को जो है कहा जाता है नरदेव। नरदेव मतलब जो भगवान के कार्यक्रम को प्रजा में प्रदान करे। नरदेव मनुष्य समाज में जो भगवान के कार्यक्रम को प्रस्तुत करे, मतलब भगवान की योजना, जैसे भगवान की योजना थी महाभारत का युद्ध, और अर्जुन ने जो है भगवान की योजना को सफल किया जब उन्होंने कहा कि भगवान आप जो कहते हैं मैं वही करूँगा। मतलब राजा को क्या होना चाहिए? भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। भगवान जो चाहते हैं राजा को वही करना चाहिए, वही प्रतिनिधि का मतलब होता है। अभी जैसे देख लीजिए, मान लीजिए भारत के अगर प्रतिनिधि विदेश में जाते हैं तो वो लोग क्या कहेंगे? प्रतिनिधि होकर के जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चाहते हैं वो प्रस्ताव जो है वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से राजा का मतलब क्या होता है कि भगवान जो चाहते हैं मानवता के लिए, मानव समाज के लिए, राजा का ये कार्यक्रम है कि भगवान की प्लानिंग को, भगवान की योजना को मानव समाज में वो जो है प्रस्तुत करे। ये राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसलिए उसे नरदेव भी कहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से मैं राजा हूँ और शासन करने के कारण
जो मैंने दंडा धारण किया है। तो राजा जो है दंडा धारण करते हैं, जिसके द्वारा वो शासन करते हैं। तो और उसके साथ साथ में मैं शासन भी करता हूँ, आदेश जो है प्रदान करता हूँ प्रजा को, और वो मेरे आदेशों का पालन करते हैं। और जो आदेशों का पालन नहीं करते हैं उनके लिए दंडा है, मतलब उनको सजा है। तो ये राजा का कार्यक्रम है। तो केवल यही नहीं है कि अपने आदेश दे दिए और जनता जो है आदेशों का पालन करे और कुछ नहीं है काम, ऐसा नहीं है। तो भगवान के आदेश जनता को देना, प्रदान करना, उनसे पालन करवाना और जनता की रक्षा करना। वो कहते हैं प्रजा की रक्षा करना। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हमको ये समझना है, राजा का कार्यक्रम केवल मनुष्य समाज की रक्षा मात्र नहीं है। प्रजा का मतलब हमें सही प्रकार से समझना है। प्रजा केवल मनुष्य लोग प्रजा नहीं है। जिसने भी राज्य के अंदर में जन्म लिया है, चाहे पेड़ पौधे क्यों ना हो, चाहे पशु क्यों ना हो, सबको प्रजा कहा जाता है। प्रजायते का मतलब है जिन्होंने भी जन्म लिया है उस राज्य के अंदर में, उसको प्रजा कहा जाता है। वेदों में कहीं पर भी नहीं बताया है कि केवल मनुष्य समाज मात्र प्रजा होती है और मनुष्य की रक्षा करेंगे, जानवरों को कसाई घर में भेज देंगे। खासकर आजकल हम लोग देख रहे हैं। तो जरा सोचिए वैदिक सभ्यता में कितना महत्वपूर्ण था कि न केवल मनुष्य समाज की रक्षा, जानवरों की भी रक्षा, पेड़ पौधों की भी रक्षा, सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अन्यथा क्या होता है, अगर हम मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस, कसाई घर जो है चलाते हैं, जिसमें हजारों हजारों जानवर मारे जाते हैं, उसके कर्म को भुगतना पड़ता है। कुछ भी बिना कर्म के नहीं होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर हम इतने हजारों हजारों जानवरों को पीड़ा दे रहे हैं, तो फिर हम देख सकते हैं युद्ध होंगे, हजारों हजारों लोग भी मारे जाएंगे। फिर कहीं पर सुनामी आएगी, कहीं पर अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि प्रकृति जो है जैसी करनी वैसी भरनी, हमें उसके कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो ये भी राजा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और पृथु महाराज अपना प्रस्ताव क्या प्रस्तुत करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।